गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो बहुत अच्छे से होंगे और जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास समझाया था वो आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से समझा होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर एक और टॉपिक है जिसे हम मीडियन कहते हैं। आज हम मीडियन का टॉपिक समझेंगे। मीडियन को स्टूडेंट्स हिंदी में जो है वो माध्यक कहते हैं, ठीक है। और इसमें भी सिमिलर वैसे ही सीरीज़ को हमें सॉल्व करना है जैसा कि हमने मीन के अंदर में किया था। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास जो सीरीज़ आती है उसके अंदर देखेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और तीनों सीरीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, नहीं लगती हैं, तो उसको हम और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्रूव करने के या और तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेम वैसे ही हमारी कहानी शुरू होती है यहीं से, इंडिविजुअल सीरीज़ से। जैसे कि आपको गिवन है यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज़ का जो डाटा होता है, हमने आपको बताया था वो इंडिविजुअली ऐसे ही गिवन होता है, ठीक है। मतलब ऐसे ही नंबर आपको रॉ तरीके से गिवन होते हैं। बट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इनको जब हम मीडियन में सॉल्व करते हैं तो हमारा पहला रूल ये होता है स्टूडेंट्स कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें इसको पहले, ठीक है। असेंडिंग का मतलब होता है, हिंदी में इसे आरोही क्रम बोलते हैं और अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले इसको तो इसको बोलते हैं छोटे से बड़े की तौर, ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने इस नंबर्स को एक एग्जांपल के तौर पे दिखाया हुआ है और उसके बाद हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख कर रखा हुआ है। ये जो डाटा है हमारा वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करने शुरू करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले मीडियन का जो फॉर्मूला है, आपने दो फॉर्मूले पढ़े होंगे बट हम यहाँ पर एक ही फॉर्मूले से सारी चीज़ें अप्लाई कर लेंगे और सारी चीज़ों को सॉल्व करके देखेंगे इसके अंदर से, ठीक है। चाहे आपके ऑड डिजिट हो या फिर इवन डिजिट हो। वैसे तो ऑड के लिए अलग फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है और क्या कहते हैं, इवन के लिए अलग। लेकिन हम आपको जो अभी फॉर्मूला बताने जा रहे हैं इसके अंदर हम एक ही फॉर्मूले से दोनों चीज़ों को कर पाएंगे जाके, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि नंबर्स कितने हैं यहाँ पे। तो हमने सबसे पहले नंबर्स को काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो 8 आया है हमारे पास में ये हमारा होता है इवन नंबर्स। क्या है हमारे पास में? इवन नंबर। बट हमारा फॉर्मूला क्या होगा मीडियन का, उसे चेकआउट करते हैं ज़रा। मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, n+1 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे टी एच टर्म लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो टी एच टर्म आ जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ पे n की वैल्यूएशन कितनी है स्टूडेंट्स? यहाँ पे 8 है और प्लस का 1 है और होल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। ओके, ठीक है। तो हमारे पास में आगे चलकर कितना आया यहाँ पे देखेंगे, आपको मिलेगा 8+1 9 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, कितना आता है भाई? किसी को आता है डिवाइड करना? अरे सभी को आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 4.5 टर्म, ठीक है। तो 4.5 टर्म जो होगी अगर देखा जाए तो इसके बाद क्या करना है, ये तभी आपके पास पॉइंट में आएगा जब कभी भी यहाँ पे क्या होगा आपका, किस फॉर्म में होगा, जब इवन नंबर्स होंगे। अगर ऑड आता तो आपका सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इवन नंबर्स में 4.5 है। तो आपको क्या करना है, इसको इस टर्म को कैसे शो करना है, यहाँ पर जो आ रहा है तो जो 4.5 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स उसमें फोर्थ टर्म आपको पूरी लेनी है, प्लस 0.5 का मतलब होता है 1/2। ओके, 0.5 का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 लेना है और यहाँ पे ब्रैकेट लेना है आपने और इसके अंदर में आपको ये शो करना है कि जो टर्म आपने ली है यहाँ पे फोर्थ टर्म, उससे बड़ी टर्म में से आपको इसी फोर्थ टर्म को आपने माइनस कर देना है। बस इतना सा काम आपने करना है और कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब फोर्थ टर्म हमारे जो हमने डाटा को जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था वहाँ पर हम देखेंगे तो वहाँ पे फोर्थ टर्म पे कौन आ रहा है। फर्स्ट पे आपका 4 है, सेकंड पे 5 है, तीसरे नंबर पे 6 है और चौथे नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है 7। तो फोर्थ टर्म जो है वो 7 और फिफ्थ टर्म कितनी है हमारे पास 8 है। तो इन दोनों का रोल हमारे पास आगे काम में आएगा। तो फोर्थ टर्म पे हमारे पास था 7th नहीं लिखना, 7 लिखना है, ओके। प्लस 1/2 यहाँ पे फिफ्थ टर्म में 8 आया था और माइनस करना है आपने 7 को, ठीक है। क्लियर है? जो आपका फिफ्थ टर्म है वो 8 है और फोर्थ टर्म जो है वो कौन है 7। आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, जाके देखेंगे ज़रा ध्यान से,
1/2 और 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 7 प्लस 1/2 का 1 से मल्टीप्लाई 1/2 मीन्स 0.5। जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर होगा 7.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सबसे पहले इंडिविजुअल मेथड। अब उसके बाद हम देखते हैं कौन सा मेथड कर सकते हैं हम लोग। वो है हमारा अगला जो मेथड शुरू होता है वो है आपके पास में क्या कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज। ओके, तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी हम समझेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो प्लीज़ देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज का। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, इसका जो फॉर्मेट होता है आपको एक्स और एफ की फॉर्म में गिवन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जब कभी भी ऐसे फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब कि सी एफ निकाल लेना चाहिए, जिसको हम संचयी बारंबारता भी कहते हैं। तो वो कैसे निकलता है, यहाँ का जो फर्स्ट नंबर है वो एज इट इज़ आ जाता है, उसमें अगला स्टेप का जो नंबर है वो आपका ऐड हो जाता है। तो 7 में हमने 4 को ऐड करना है, 11 हो जाएगा। 11 में हमने 8 को ऐड करना है तो 19 हो जाएगा। 19 के अंदर हम 5 ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा आपका, और 24 में 6 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 में 8 को ऐड करेंगे तो 38। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टूडेंट्स ये पता कर लेना है क्या करके कि जो सी एफ है उसे निकाल लेना है। फिर हम इसमें मीडियन का फॉर्मूला पुटअप करते हैं। साइड में हमारे पास जगह पड़ी हुई है तो हम यहीं पे समझ लेते हैं, थोड़ा सा जगह खाली है। तो मीडियन का जो फॉर्मूला है इसके अंदर में वो भी सेम वैसा ही है जैसा कि आपका किसके अंदर था, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, n+1 डिवाइड बाई 2। ओके, टू टी एच टर्म हमारे पास आ गई है। उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, n+1 जो है, n की मतलब है यहाँ पे समीशन f का जो टोटल होगा वो हमारा n होगा। तो यहाँ पे जो n है वो 38 है, प्लस का 1 है, होल डिवाइड बाई 2 है। यहाँ पे मेरे पास टी एच टर्म ले लेनी है। 38 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 39 अपॉन में 2th टर्म। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 19.5 टर्म। ठीक है, तो ये आपके पास टर्म शो कर रहा है ना कि आंसर शो कर रहा है। तो 19.5 टर्म को हम सी एफ में जाएंगे और ये कहाँ लाई करेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो भी हमारा यहाँ पे n+1 डिवाइड बाई 2 करके आता है या जो भी है वो लाई करने के लिए जो भी नंबर यहाँ पे आएगा उससे बड़े में लाई करेगा या तो इक्वल में लाई करेगा। जैसे 19.5 आया है तो 19.5 में लाई करेगा या तो फिर उससे अबव में। अब 19.5 तो यहाँ पे है नहीं, हमारे पास 19 है। इट मीन्स ये क्या है, 19.5 से छोटा है। तो बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास में, जो कि सी एफ होगा जाके। ठीक है, जो सी एफ होगा वो होगा 24। और जब हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज होती है तो उसके अंदर में हम क्या करते हैं, उसी के सामने x की जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है वही हमारा मीडियन हो जाता है, जहाँ पे सी एफ लाई करता है। इट मीन्स हमारे पास जो मीडियन होगा उसकी जो वैल्यूएशन होगी जाके मीडियन की, वो हमारे पास आएगी 24 के सामने। आपको नज़र आ रहा होगा कौन सा नंबर x में आ रहा है, हमारे पास में दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, तो वो है आपके पास में 8। तो मीडियन हमारा आ जाएगा 8। ओके, आई होप सो समझ में आया होगा सबको। अब हम नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं जो कि हमारे पास है सीरीज़ के अंदर में कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ सिमिलरली वैसे ही आपको गिवन होती है जिसमें क्लास इंटरवल होता है और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो इसमें भी सेम हमें पहले से वही काम कर लेना है जो कि हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में किया था। प्लीज़, गर्मी बहुत हो रही है और लाइट का कुछ फंडा क्लियर नहीं है यहाँ पे, तो ये रूम लाइट से हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, ओके, जो आर्टिफिशियल लाइट होती है ना, जनरेटर से समथिंग इस तरीके से चला के करते हैं ना, इसलिए बैटरी वाली, सॉरी। ठीक है, तो देखते हैं आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास सी आई जो है वो हमारे पास गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो इसमें भी सिमिलरली हमें पहले की तरह सी एफ निकालना है। तो पहला नंबर हमारा 8 हो जाएगा। 8 में नेक्स्ट हमारा ये 7 वाला, इसमें ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में 9 ऐड करेंगे तो 24, 24 में 12 ऐड करेंगे तो 36, 36 में 6 ऐड करेंगे दैन 42, एंड 42 में 8 ऐड करेंगे तो 50। हमारे पास सारे नंबर्स आ चुके हैं, बस इसको थोड़ा 42 को साफ साफ लिख देते हैं, 42 और यहाँ पे हमारे पास 50। ठीक है, तो सिमिलरली वैसे ही हमारे पास आ गया है सी एफ का पार्ट, जो कि जैसे कि हमने डिस्क्रीट सीरीज में सीखा था। अब इसमें भी हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम मीडियन को कैलकुलेट करने जाएंगे स्टूडेंट्स, तो मीडियन का जो इसमें फॉर्मूला होता है वो होता है n/2th टर्म। ठीक है, तो n/2th टर्म जो होगी स्टूडेंट्स, उसके अंदर n की वैल्यूएशन समीशन f को कहा जाता है, जो कि आपका 50 था। 50 अपॉन में 2th टर्म जब हम करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 25th टर्म। तो अब सिमिलरली वैसे ही इसको भी देखना है कि ये कहाँ लाई करेगा।
25th आया है हमारे पास में, तो हमारे पास जो क्लास इंटरवल है यहाँ पे 24 से बड़ा है, तो ये 36 में लाई करेगा यहाँ पे ये। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जब कभी भी कंटिन्यूस सीरीज होती है तो जहाँ पे लाई करता है उसके ऊपर वाली वैल्यू को हम CF और उसी के सामने वाली फ्रीक्वेंसी के अंदर हम F, और लास्ट में जो लिमिट्स होती हैं हमारे पास लोअर लिमिट और हायर लिमिट, उसमें से L1 हम लोअर लिमिट को ले लेते हैं उसी की स्ट्रेट लाइन के अंदर में। ठीक है, इन अ सिंपल मैनर मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर में, आपको दिख रहा होगा इसके अंदर है। ठीक है, तो आप प्लीज़ देखेंगे इसको और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके आगे। ये हमने निकाल ली वैल्यूज़। उसके बाद मीडियन का जो मेन फार्मूला है वो कंटिन्यूस सीरीज़ का, वो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो मीडियन का जो मेन फार्मूला है स्टूडेंट्स, वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, लिखने जा रहा हूँ मैं। वो होता है, सभी ने पढ़ा हुआ है पहले भी, 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, L1 प्लस N डिवाइड बाई 2 माइनस CF होल डिवाइडेड बाई F, और इनटू में I या फिर C या फिर H, जैसी बुक्स में जो भी लिखा होगा आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुटअप कर देनी है। तो L1 अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, हमारे पास कितना आया था, वहाँ पे 30 आया था, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। और F जो था वो 12 था, और CF जो था वो 24 था। तो सारी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे पुटअप करनी है और देखते हैं क्या क्या कर आएगा वैल्यू हमारे पास आंसर में। L1 जो था वो 30 था, N/2 हमारा 25 आया, माइनस का CF जो था वो 24 था, अपॉन में F जो था वो हमारे पास में एक बार देख लेते हैं कितना था, F 12 था। कितना था हमारे पास में, 12 था। ओके, देन आफ्टर दैट हमारे पास जो I था, वो क्लास इंटरवल का डिफरेंस जो था वो 10 था। ओके, अब आगे इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है, 30 प्लस 25 माइनस 24 1 ही होता है, 1 को 10 से करेंगे तो 10 ही मिलेगा, और नीचे में हमारे पास 12 आ गया। ठीक है, अब 12 से 10 को डिवाइड करेंगे, 30 को एज इट इज़ छोड़ देंगे, तो हमारे पास आएगा 0.83 समथिंग। ठीक है, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 30.83। ओके, 30 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारे पास में, 83 के लगभग में हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा मीडियन को करने का तरीका था। तो आपको ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, और आपको ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से तभी समझ में आएंगी जब आपने पूरी वीडियोस को देखना होगा। ठीक है, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, अपना प्यार भी देना है, सब कुछ। ठीक है, तो प्लीज़, थैंक यू।